आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे, जहाँ पे आज हम लोग हिंदी की क्लास को करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी शिक्षण साथ हिंदी पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका सेट प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। जो सेट प्रैक्टिस हमारा 1 होने वाला है आज। जो आपके एग्जाम्स यूपी टेट, सी टेट और आने वाले जो भी एग्जाम है आपके रीट हो या किसी भी तरह के टेट के एग्जाम हो, उसके लिए केवीएस हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और उसका आपको ऑप्शन दिया रहेगा। आपको उसका आंसर पोल में या फिर आपको कमेंट में या आपको कॉपी में लिखना है या मन में सोच करना। उसका फिर थोड़ा देर बाद मैं इसका डिस्कशन करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्लास को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पूरा स्पीड के साथ, फुल स्पीड के साथ करेंगे हम लोग आज क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आप लोग पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करें। उसके बाद मैं तो इसका आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, बहुत आंसर दे चुके हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्र जो होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देना का प्रचलन। तो सभी ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सभी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हमको सबसे परफेक्ट ऑप्शन चुनना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले बात, अगर कोई चित्र को आप देखते हैं तो उससे आपको अमुद चिंतन होता है कि क्या होता है कि अगर जैसे आपने ताजमहल देखा, ताजमहल कैसा होगा, उजला कलर का है, इसका ऐसा ऐसा है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। तो इसके बारे में हमारे मन में जो भी चित्र आते हैं, मन में जो कल्पनाएं आती हैं, तो जिससे आपका जो अमूर्त चिंतन, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो बढ़ता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम जो बच्चों को किताबों में क्या होता है, चित्र देते हैं। चित्र से बहुत सारा एक जो है, एक कहा भी गया है, एक चित्र जो है एक मतलब कि बड़े वाक्य से भी बड़ा होता है। तो चित्र जो है हम क्या होता है, अमूर्त चिंतन को बढ़ावाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो जिन लोगों ने ए दिया उनका क्या है, सही है। पाठ शोभा बढ़ाते हैं या फिर पुस्तक में चित्र देना प्रचलन है, ऐसी बात नहीं। या चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बन, नहीं। मेन उद्देश्य होना है हमारा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जल्दी से इसे आप लोग पढ़ें और इसे इसका जवाब देने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, बार बार पूछा जाता है। आज तो मैं कंप्लीट बताऊंगा। जल्दी से पहले आप लोग प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बहुत अच्छा। इससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो होता है, आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे जो भाषा होते हैं, भाषा के क्या होते हैं, 4 कौशल होते हैं। LSRW, सुनना है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो 4 जो कौशल, उसमें से 2 मुख्य जो कौशल होते हैं, तो उसको हम अलग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कौशल। और दो होता है, एक अभिव्यक्ति कौशल, दूसरा होता है ग्राह्यात्मक कौशल या अर्थग्राह्यता कौशल। तो अर्थग्राह्यता कौशल में क्या होता है, हमारा सुनना आता है और एक आता है क्या, पढ़ना। आपको पता है कि जब आप सुनते हैं कोई चीज और आप जब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, ज्ञान आता है। आप समझ पाते, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे हैं और यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ, अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 चीजें होता है। अर्थग्राह्यता कौशल में क्या आता है, सुनना और पढ़ना। और अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, किसी को बताते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पढ़ना, और क्या हो जाएगा, मतलब कि पढ़ना नहीं, आपका हो जाएगा बोलना, और क्या हो जाएगा, लिखना। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में हमारा आ रहा है, बोलना और लिखना क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिससे हम किसी चीज को आउटपुट कर रहे हैं। और इनपुट में क्या होता है, सुनना और पढ़ना हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, सी। जिन जिन लोगों का सी है वो आपका सही है। तो क्लियर हो गया हम लोगों को। चलिए, बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखें और आंसर करने का कोशिश करें। आप चाहे पोल, आपके कमेंट बॉक्स में पोल आता है, या फिर आप इसे कमेंट बॉक्स में करें, या फिर आप अपने कॉपी में रजिस्टर में लिखें, या फिर मन में सोचें। उसके बाद फिर मैं तुरंत आंसर दूंगा। आप इससे मूल्यांकन करें, जिससे आप डेवलपमेंट होगा। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग आज की क्लास कर रहे हैं। जल्दी से सब क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। चलिए, आप लोगों ने बहुत सोच लिया होगा जवाब। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
तुरंत हमको देख लेना है, जो नेगेटिव वर्ड है उसे हटा देना है, नहीं के बारे में कह रहा है। तो 3 चीज चाहिए होगा, एक नहीं होगा। तो देखते हैं क्या सब है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये क्या है, सही बात है। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, ये बात भी क्या पॉजिटिव है। और वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, कंठस्थ करने की जब भी बात होगा क्या होगा, गलत होगा। इसलिए यहाँ पे हमको क्या कहना, नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। और भी ऑप्शन को देखते हैं, ध्वनि संकेतों चिन्हों का संबंध बनाना, ये सभी बात क्या है, सही है। तो हमको नेगेटिव चुनना था, तो नेगेटिव हमारा सी ऑप्शन होता है। तो जिन लोगों ने सी दिया है उनका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसे आप लोग पढ़ें। कंप्लीट सब क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग हिंदी पैराग्राफ। 15 नंबर क्वेश्चंस आपके एग्जाम से आते हैं। आज 15 में 15 लाने का प्रयास करना है हम लोग को। 15 नंबर जितना भी क्वेश्चन 100% एक्यू के साथ आप लोग बनाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। चलिए तो आप लोग पढ़ लिए हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं इस क्वेश्चन को। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल जो टीचिंग होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग जानते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जब किसी बच्चे को किसी तरह का समस्या, जब हम टेस्ट लेते हैं, किसी बच्चे को कम नंबर आता है, तो उस कम नंबर लाने के पीछे, फिर उसके पिछड़ेपन के पीछे क्या रीजन है, उसे हम उपचार करते हैं, उसे है ना पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग समस्या का समाधान करते हैं। तो वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसमें कहा सफलता किस पे सफलता निर्भर करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, उसमें हम क्या सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर करेगा। समय और अवधि, कितना समय और अवधि देर है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। देखिए हमारा उपचारात्मक शिक्षण कब कहाँ पर, हमें सबसे पहले ये जानना समस्या का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ, है ना, किसी बच्चे का क्या कारण है जो वो पीछे हो रहा है या उसका भाषा सीखने में समस्या हो रही, इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इसमें क्या आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, इसलिए हम लोग 4 के साथ चलेंगे। और सब जो ऑप्शन है वो कम इंपॉर्टेंट है और कम महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। ठीक है, तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसे आप लोग पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। आज से क्लास को हम लोग को अच्छा से करना है, समझना है, समझ के सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित। देखिए सबसे पहला बात क्या होता है, जब भाषा कौशल जो आपके 4 कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSRW मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो आपको, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कथन को चुनना है। तो भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियम का ज्ञान जरूरी है, ये गलत हो जाता है आपका। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल दिया, गलत बात है। लिखने पे बल दिया जाता है, सुनने पर भी बल दिया जाता है, ये भी गलत हो गया। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ऐसा कोई बड़ा जरूरी नहीं। क्रम हो सकता है, LSRW मैंने बताया, पहले सुनना सीखते हैं, पहले फिर बोलना पढ़ना लिखना, तो कोई जरूरी हमेशा क्रम हो। बहुत से अपवाद मिलते हैं कि बच्चे दूसरे क्रम से भी सीखते हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं सी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी गलत हो रहा है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है उनका सही है, तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसी तरह समझते हुए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लास करेंगे, आप लोग बने हुए रहिए। देखिए आपका हिंदी कितना आसान हो जाता है, 100% के साथ आप बनाइएगा और हिंदी में अच्छा नंबर लाइएगा, ये पूरा विश्वास है हमें आप लोगों पर। चलिए ये क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग पढ़ें। चलिए पढ़ लिए, देखते हैं इसको सबको। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा
शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, आप किसे अधिक इम्पोर्टेंट देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छा बात कहा जाए, जब भी एक बहुसांस्कृतिक कक्षा होगा, जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा, डेमोक्रेटिक कल्चर जो क्लासरूम होगा, जिसमें बहुत सारे भाषा वाले व्यक्ति होंगे, चाहे वो हिंदी है, बंगाली हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तो ऐसा क्लासरूम में आप एक भाषा शिक्षक, एक लैंग्वेज टीचर है, उसके रूप में आप किस चीज़ को अधिक महत्व दीजिएगा? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक, ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ाने के लिए गए सिर्फ हिंदी में ही बात कीजिएगा, हिंदी में बोलने के लिए कहिएगा, नहीं। आपके क्लास में अलग अलग भाषा क्षेत्र के बच्चे आए हैं, तो सभी को भाषा का इंपॉर्टेंस है, सभी को उस भाषा को में बोलने का अवसर देंगे, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसलिए एक हमारा सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। और भी ऑप्शन को मैं देख लेता हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों को व्याकरण सिखाना कोई जरूरी नहीं है। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, ये सब भी उतना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इसीलिए हमें उसे अंतराक्षरी, खेल विधि, अलग अलग विधि के द्वारा, गीत विधि के द्वारा सीखने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित करना है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से आप लोग पढ़ें, सुपर फास्ट तरीके से आज क्लास को खत्म करेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटना चाहिए, जल्दी से बने रहिए आप लोग। चलिए, आप लोग पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छा। पोल में भी आंसर दे सकते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि तो क्या रीजन है उसे हम लोग जानते हैं। प्रायः हिंदी को उनकी मातृभाषा के संरचना में अंतर होता है। सही बात है। देखिए, जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदीतर जो हिंदी के क्षेत्र या हिंदी के बाहर के क्षेत्र के बच्चे हैं, मातृभाषा सीखने में, मतलब हिंदी सीखने में दिक्कत क्या होता है, वो मातृभाषा का जो संरचना स्ट्रक्चर है और उसका जो हिंदी का स्ट्रक्चर, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, जिस कारण से समस्याएं होती है। और भी रीजन को देखते हैं, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, गलत बात है। मन लगाकर सीखने की कोशिश करते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऐसी बात नहीं। जब हिंदी की क्लास हो रही है तो रुचि पैदा करना हमारा काम है, तो इस बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बहुत कठिन भाषा, ऐसी बात नहीं है। वो सब भाषा बराबर है, सब भाषा सीखने का बस रुचि होना चाहिए, सब भाषा बच्चे सीख सकते हैं। तो प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की रचना में अंतर होता है, ये हमारा सबसे जरूरी बात हो गया। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। जिन जिन लोगों ने ए दिया है उनका क्या है, सही है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे को शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ उठा सकें। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, जल्दी से मन में सोचें या सही जवाब देने का प्रयास करें। उसके बाद मैं इसे बता रहा हूं क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसको। यहां पे कह रहा क्या, बोलना कौशल में सब महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल जो होता है, जो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी, बहुत अच्छा मधुर वाणी होना चाहिए, जिससे अच्छा आप एक्सप्रेस कर सकें। ये बात सही बात है, लेकिन उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, बहुत बड़ा बात ये ऑप्शन में आ गया कि कैसा सिचुएशन है, कहाँ पे बच्चे को बोलने दे रहे हैं, स्टेज पर भाषण देने दे रहे हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी में बोलने के लिए कर रहे हैं, या किसी को कभी कुछ पूछ दिया। चाचा जी, नाना जी आते हैं जब किसी बच्चे घर पे, तो उसे पूछते हैं, चलो क्या सब पढ़ते हो घर पे, चलो सुनाओ, एक कविता सुनाओ, एक कहानी सुनाओ। तुरंत उसको पापा कहते हैं, सुनाओ तो जल्दी से। तो बच्चे ने सुनाना शुरू, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर जाता हूँ। तो इस तरह का जो भी बच्चा बोलता है, तो संदर्भ के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत सही जवाब देना, ये मेन है, बोलने कौशल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, हमेशा कोई जरूरी नहीं बच्चा गलती बोल सकता है, तो यहाँ पे हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अधिक अलंकार का प्रयोग बच्चे कर पाए कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा सही। तो जिन जिन लोगों ने बी दिया है उनका क्या है, सही है। बहुत अच्छा सोचे आप लोग। चलिए, इस तरह सुपर फास्ट पे से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, जल्दी से देखिए। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, फुल व्यू के साथ दिख रहा है आपको क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक समावेशी कक्षा में कौन कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।
समावेशी मतलब इंक्लूसिव जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए, लैंग्वेज जो टीचिंग के लिए सबसे बेहतर है, उसे हम लोग को देखना है, इंपॉर्टेंस को चुनना है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये बात हम पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन इससे बेटर ऑप्शंस को देखते हैं, या फिर अगर और भी कुछ गलत होंगे तो उसको देखेंगे हम लोग। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल, तो हमें प्रतिकूल मतलब अनुकूल और प्रतिकूल यहाँ समझिएगा। यहाँ प्रतिकूल पूछ रहा है मतलब अच्छा नहीं, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव नकारात्मक वर्ड आ रहा है, तो हमें अनुकूल चुनना है, प्रतिकूल नहीं। तो ये प्रतिकूल के बारे में कह रहा है, तो हमें देखना है कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल है। तो व्याकरण का उतना इंपॉर्टेंस भाषा सीखने में नहीं होता है, बोलने का अवसर देना, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करना, ये इंपॉर्टेंस होता है। तो हम एक को नेगेटिव मान के चलते हैं, फिर भी और भी ऑप्शन को हम देखेंगे, तब फिर कंपेयर करके बताएंगे आप लोगों को। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा का प्रयोग का नियम बना सकते हैं। वेरी गुड, ये चौमस्की जी ने भी कहा है, बच्चे का जन्मजात प्रवृत्ति होता है भाषा सीखने का, तो बी नंबर सही है आपका। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, ये बात भी पॉजिटिव है। फिर समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये बात भी पॉजिटिव है। तो हमको नेगेटिव चुनना था, प्रतिकूल चुनना था, जो कि ए में है, तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है नेगेटिव, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है पॉजिटिव, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने ए दिए हैं उसका क्या है, सही है। कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, कोई जरूरी नहीं है, जब तक उसे अवसर नहीं देंगे उसका भाषा विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे परफेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, जल्दी से आप लोग जवाब दें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, चलिए देखते हैं। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनने से बच्चे में कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बहुत अच्छा बात यहाँ पे कह दिया गया है, पॉजिटिव 100% पॉजिटिव है। और भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कहानी सुनते हैं, पूस की रात, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी को अगर आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, कौन कौन पढ़े जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्रेमचंद पूस की रात कहानी को आप लोग पढ़े होंगे, तो उस कहानी को पढ़ने से आपको गर्मी के मौसम में पढ़ेगा, आपको ठंडा का अनुभव होने लगेगा। किस तरह से है ना, पूस की रात में वो जंगल में रहता है ना, नील गाय से बचने के लिए किस तरह से वो घूर लगाता है, किस तरह से वो कुत्ता के साथ रहता है, और किस तरह से ठंडा में समय काटता है कंबल नहीं होने के कारण से। तो कितना स्पष्ट रूप से उस कहानी कहा गया है। या कोई भी आप कहानी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक कल्पना चलता है, इमेजिनेशन चलता है। चंपक या खरगोश का कहानी सुने, या फिर कौवा का मैना का जो भी कहानी आप लोग सुनते हैं, तो बच्चे में क्या कल्पनाशीलता का डेवलपमेंट होता है, और चिंतन शक्ति का भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमारा ये क्या है, बहुत पॉजिटिव है। बच्चे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सही बात है, बच्चे प्रसन्न होते हैं कहानी सुनने से। बच्चे कक्षा में एकत्रित होकर शांत बैठते हैं, ये बात भी सही है, शांत बैठाना हमारा पर्पस नहीं है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, सभी ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। लेकिन हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, जो कि हमारा ए नंबर सबसे बेटर है, इसलिए हम लोग ए के साथ चलेंगे। जिन जिन लोगों ने ए दिया उनका क्या है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसे क्वेश्चन आपको आप लोग पढ़ें और सही जवाब देने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, आंसर भी बहुत आदमी दे चुके हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल को अगर किसी बच्चे का चेक करना, उसका राइटिंग अच्छा है नहीं है, स्पेलिंग एरर है, हैंड राइटिंग अच्छा और करना है, तो उसके लिए क्या करना सबसे बढ़िया होगा। सुंदर लेख का अभ्यास करवाएंगे, बच्चे को कहेंगे लेख लिख करके दिखाओ, है ना, किताब से लेख के, है ना, सबको राइटिंग मिलता है, एक पेज हिंदी इंग्लिश बच्चे को विद्यालय में, तो ये लिख पाएंगे। अपने अनुभवों को लिखना, बच्चे को अपने अनुभव को लिखने करेंगे। होली के बारे में लिखिए, ईद के बारे में लिखिए, 26 जनवरी के बारे में लिखिए, 15 अगस्त के बारे में लिखिए, महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, या अपने जीवन में आपने आज क्या किया उसके बारे में लिखिए।
तो इससे बच्चे का जो भी मन में बात होता है वो लिखता है। इससे क्या होता है, उसका हम अधिक से अधिक राइटिंग स्किल्स को देख सकते हैं। सही सही वो अपने मन से जब लिखेगा तो ये हमारा बी नंबर बहुत ही पॉजिटिव है। और भी ऑप्शन देते हैं, श्रुत लेख करवाएंगे, डिक्टेशन नहीं, श्रुत लेख से काम नहीं होगा। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा बच्चे को अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहेंगे तो बी नंबर सबसे बढ़िया है। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। जिन जिन लोगों ने बी सोचा है, दिया है, देने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी का बी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। चलिए इसका और जवाब देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को कुछ सेकंड्स मिलते हैं, जल्दी से आप लोग जवाब करें, पोल में आंसर दें, कमेंट करें, कॉपी में लिखें। जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरों को भेजें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो दिक्कत हो, ताकि आपके लिए और से अच्छा हम आपको क्लास दे सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ चुके हैं आप लोग। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो लैंग्वेज टीचर है उसके लिए सबसे सामने बड़ी चुनौती क्या होती है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। ये एक बड़ी चुनौती है कि बहुभाषिक जो डेमोक्रेटिक जो लैंग्वेज क्लासरूम होता है, डेमोक्रेटिक लैंग्वेज क्लासरूम, उसमें किस तरह के रणनीति बनाए, किस तरह शिक्षण नीति का प्रयोग करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये एक चुनौती होती है एक भाषा शिक्षक को। ये पॉजिटिव बात है। और भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। बच्चों भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये बात भी सही है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये था। बच्चों की भाषा को संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त कर रखना। ऐसा नहीं कि बच्चों को संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना ही जरूरी है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, नेगेटिव है। और भाषा संसाधनों का अभाव, ये बात भी सही है कि एक संसाधनों का अभाव है, संसाधन का अभाव है तो आप अलग अलग चीज़ का भी प्रयोग करके अलग अलग एग्जाम्पल से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लगता है क्या, कि बहुभाषी कक्षा में है ना शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों का तय करना, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। तो ए नंबर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने ए सोचा है, दिया है, उनका क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग देखें और सही जवाब देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा आप लोग पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम लोग सही से सीख रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें नहीं है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, जो किताब होता है, पुस्तकें होती हैं, उसका क्या भूमिका है उसके बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों को, कि एक पुस्तक का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है ना, एक पुस्तक का क्या रोल होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखते हैं, अनावश्यक है, एकदम एक मान साधन है, साध है, साधन है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, पुस्तक, जो आपके पाठ्य पुस्तक होते हैं वो पढ़ने में आपको मदद करते हैं, एक साधन काम करते हैं, आपको मददगार करते हैं। पुस्तक के सहारे से आप पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी नंबर होगा। तो जिन जिन लोगों ने डी दिया है उनका क्या है, सही है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसे आप लोग देखें और जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करें। जल्दी से पढ़िए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। सबको होमवर्क मिलता है, सब बच्चे को क्या मिलता है, होमवर्क करके लाना है। अभी के समय में सबसे बड़ा समस्या होमवर्क ही हो गया है बच्चों के लिए। ये होमवर्क ऐसा शिक्षक देते हैं कि उसके बच्चे माँ बाप भी नहीं बता पाते हैं और बच्चे को ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूशन वाले सर पढ़ाते हैं। तो होमवर्क का कौन सा कथन उचित है उसे हम लोग को चुनना, कैसा होमवर्क देना चाहिए, नहीं देना, उसके बारे में थोड़ा सा इससे हमको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं, आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं। बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं गृह कार्य मिलता ही नहीं है, तो अति आवश्यक से हम नहीं कर सकते हैं। गृह कार्य अभिभावकों के व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। गृह कार्य से अभिभावक को व्यस्त रखना है कि बच्चे को व्यस्त रखना है, तो ये बात गलत हो गया।
बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बहुत बड़ा बात कह दिया यहाँ पे कि बच्चों की क्षमता, बच्चे में क्या क्वालिटी, क्या एबिलिटी है, उसका IQ लेवल क्या है, किस क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग, उसके स्तर के अकॉर्डिंग बच्चों को गृह कार्य होमवर्क देना, ताकि वो आसानी से बना सके। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ऐसा बात नहीं है। गृह कार्य से बच्चे सही समय का सही उपयोग घर पे भी कर पाते हैं। तो C नंबर सबसे अच्छा है, तो C के साथ चलेंगे हम लोग। जिन जिन लोगों का C सोचे हैं, दिए हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी का सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए जल्दी से आप लोग पढ़िए। बहुत ही तेज तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सुपर फास्ट पे जल्दी से आप लोग जवाब दें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य कथन पूछा जा रहा है यहाँ पे, जल्दी से इसे घेर देंगे। औसत्य कथन के बारे में नेगेटिव क्वेश्चन चुनना है हमें। भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? औसत्य है। तो देखते हैं इसको हम लोग। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। एकदम सही बात है कि तुम ऐसा पढ़ो, तुम वैसे पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ने नहीं आता है, 10 बात सुना दिए उसको, तो बच्चे में हो सकता है पढ़ने के प्रति अरुचि हो जाए। ये बात क्या है? पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चुनना है। तो A नंबर क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव बात है, तो ये हमारा क्या है? यहाँ के लिए गलत हो गया, हमें चुनना है नेगेटिव बात। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ये बात भी क्या है? सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे औसत पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया ये। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। एकदम क्या है? सही बात है, लेकिन यहाँ औसत पूछा है, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। हमें चुनना है यहाँ पे गलत कथन। तो बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ये बात क्या है? गलत है। कि बच्चे में जो होता है कि भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास, ऐसा नहीं। बच्चे जो सपोज मातृभाषा बच्चे हिंदी लेके आते हैं और वहाँ पे हम लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में जो विरोधाभास होगा वही भाषा सीखने में सहायक होगा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए हमारा क्या है? ये गलत बात है, तो हमको नेगेटिव चुनना था, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा? ये नंबर हो जाए 4। तो जिन जिन लोगों ने 4 सोचा है, दिया है, देने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी का क्या है? सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसे पढ़ें आप लोग, जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करें। बहुत प्रयोग आप लोग पढ़े हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर किस पे अधिक प्रयोग हुए हैं? जो मानव और पशु की जो भाषा, जो लैंग्वेज सीखने की बात हो रही है, सबसे अधिक प्रयोग किस पे हुआ? आपको पता है कि प्रयोग तो बहुत पे मनोवैज्ञानिकों ने किया है। कुत्ता पे किया, बिल्ली पे किया, चिंपांजी पे किया, चूहे पे किया, खरगोश पे किया है। तो जो भाषा सीखने का सबसे अधिक प्रयोग वो किस पे हुआ है? तो वो सबसे अधिक प्रयोग हुआ चिंपैंजी और वानरों पर हुआ है। सबसे अधिक प्रयोग चिंपैंजी और वानरों पर हुआ है, क्योंकि सभी को पता है चिंपैंजी और वानरों का ही दूसरा रूप मानव है, इसीलिए मानव का ही एक प्रजाति है, तो मानव भी इसी का प्रजाति, इसलिए सबसे अधिक प्रयोग चिंपांजी और वानरों पर हुआ। इसलिए B के साथ हम लोग चलेंगे। चूहे और बिल्ली या फिर खरगोश, मेमने और कुत्ते और सैयार पर नहीं हुआ। भाषा के लिए सबसे अधिक प्रयोग चिंपैंजी और वानरों पर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए, रिपीटेड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे आप लोग। हम लोग सभी क्वेश्चंस को आज जल्दी से आप लोग जल्दी से पढ़ें और इसका जवाब देने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, इसमें नहीं है, धुआं करते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चे जो सीखेंगे उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज की होगी, उसे हम लोग को जानना है। बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं उसका जो प्रयोग किस तरह से करेंगे, उस नियम को पकड़ना सबसे बड़ी बात होती है। तो A नंबर आपका परफेक्ट है। और भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। बच्चे का उच्चारण, बच्चे किस तरह का उच्चारण कर रहे हैं। व्याकरण ज्ञान उतना जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक की सामग्री उतना जरूरी नहीं। सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, कि किस किस नियम से किस तरह से बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, बोलना है। तो A नंबर सबसे परफेक्ट है, तो हमको परफेक्ट चुना जा रहा है। महत्वपूर्ण भूमिका पूछा जा रहा है, तो A के साथ चलेंगे। तो A नंबर हमारा क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसे पढ़ें आप लोग, जल्दी जवाब देने का प्रयास करें।
आज सभी क्वेश्चन को हम लोग को सीख लेना है, दिखा देना है कि आप में कितना दम है, सभी को जॉब लेना है। आज जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ लिए हैं, जवाब भी बहुत आदमी दे चुके हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि, इसके लिए क्या आवश्यक है? जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। कि सबसे अधिक आवश्यक ये बात है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो, मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील करे, सीख पाए, उसी का प्रयोग करना चाहिए। ये बात क्या है? सही है। बच्चों भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक ये जरूरी है। ए नंबर बहुत पॉजिटिव है, और भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, नहीं तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ वक्ता सहज हो नहीं, वक्ता और श्रोता दोनों सहज होना चाहिए। जिस भाषा शैली में वक्ता व बच्चा, मतलब यहाँ बच्चा क्या श्रोता है और वक्ता बोलने वाला है, तो हमारा बी सिर्फ एक बात पे बल दे रहा, जो कि गलत है। जिस भाषाई शैली में वक्ता और सहज हो, बच्चा सहज हो, उसी का प्रयोग, ये बात भी एक पक्ष को बोल रहा है, हम दोनों पक्ष को इंपॉर्टेंट देना है। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो वो वक्ता और आइज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। ये भी क्या है? गलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये आ जाता है कि जिसमें क्या हो, सुनने वाला और बोलने वाला दोनों सहज हो, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे का भाषा डेवलपमेंट सबसे अधिक होगा। तो इसे हम लोग को देना है, एक के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जल्दी से इसे देखें आप लोग और इसे जवाब देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया बने हुए आप लोग, दिखा देना आज सब क्वेश्चन को करके, हम लोगों को एकदम नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। आज जल्दी से पढ़ें आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। पढ़ने में बाधा नहीं है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसमें बाधा नहीं है, क्या नहीं है बाधा, उसे चुनना है हमें। सारे नियम पहले ही बता डालना, ये तो बाधा है ना। पहले नियम में बताएंगे, निगमन विधि का प्रयोग नियम से उदाहरण नहीं करना है, आपको पता है ये विधि नहीं, हमें आगमन करना है, उदाहरण से नियम है ना। तो ये गलत है। उच्चारण पर ही जोर देते रहना, जोर देने की बात कभी भी नेगेटिव होगी तो जोर नहीं देना है। उसके बाद क्या, सटीकता पर ही जोर देना, फिर जोर देने के बाद जोर देना, जोर देना, जोर देना नेगेटिव वर्ड है, हमें जोर नहीं देना है, नॉर्मल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। तो ये क्या है? गलत है। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना, बहुत ही सही बात है कि पढ़ने में बाधा नहीं है। बाधा नहीं है, क्या बाधा नहीं है? कि लिखी हुई बात चीज जिसका अर्थ निकालना है। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या है? पढ़ना, और पढ़ने के साथ उस चीज के अंदर का मीनिंग क्या, उसे भी जानना जरूरी है। इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव है, ये बाधा नहीं है, ये हमारा क्या है? साधन है, सीखने का तरीका है। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इसका जवाब दिया उनका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, जवाब दें। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बने रहें। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ ले सकें। जल्दी से पढ़ें। और इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग को पता है कि आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग को सर्च करना है गुरु क्लासेस ई लर्निंग सेलेक्ट करना है, और इसमें आपको मिल जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं आप लोगों को, इस पर आपको जाकर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और सभी दिन का पीडीएफ उसमें रखा हुआ, आप लोग अच्छा से इसे देख सकें और आप लोग अधिक से अधिक लाभ लें इसका पूरा, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं, तो आप लोग जल्दी से इस ग्रुप में जुड़ जाएं। सभी को इसमें जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं इसमें जाके जुड़ लें। चलिए, तो जवाब दे चुके हैं हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी के माध्यम से नहीं। तो सबसे बड़ा बात क्या है? मूल्यांकन। भाषाई ज्ञान कि बच्चा कितना भाषा सीख पाए, उसका अगर हम परीक्षा लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो किस तरह से मूल्यांकन करेंगे? तो मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं करना है, मात्र मौखिक परीक्षा नहीं, हमें करना लिखित और मौखिक दोनों पे जोर देना है। कौन ऑप्शन में ऐसा दिया है? लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा पर माध्यम से, सी सही हो जाएगा। ऊपर में से किसी के माध्यम से नहीं, ये बात गलत है। तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो जिन जिन लोगों का सी है उनका क्या है? सही है। बहुत सही जवाब दिया है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें।
बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, इसी तरह से बने रहें। देखिए कितना लाभ होता है आपको, देख लीजिएगा कितना आप लोग को डेवलपमेंट पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आपका सीटेट ऑनलाइन हो रहा है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टीचिंग एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता आपको, चाहे वो किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। आप देख लीजिए कितना अच्छा डेवलपमेंट है। सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट करना है, और थ्योरी के साथ साथ बहुत से वीडियोज आपके क्लास आपके प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, नया टॉपिक चाहते हैं, उस पर आप लोग कमेंट करें ताकि आप पे उस पर आपके लिए क्लास मिलेगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं, चलते हैं इसको देखते हैं हम लोग। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रसिद्ध व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषिक सापेक्षता के संबंध में, ओके, तो इसे हमको देखना है कि भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रसिद्ध व्याख्या डैश के दृष्टि से सही है। भाषा के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा का देखिए, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, तेलुगु, जितना भी भाषा आप लोग सुनते देखते हैं समझते हैं, तो देखिए उस भाषा में सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि वो विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो विचार जो आपके इमोशंस हैं, आपके जो मनोभाव है, तो उसको आप व्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से। मैंने एक आपको अधिगम और अर्जन क्लास में बताया था कि भाषा क्या होता है, विचारों पर क्या होता है, गहरा प्रभाव डालता है। आपके विचार को आगे के वाले को प्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ये बात क्या है, सही है, तो ये परफेक्ट है। और भी ऑप्शन को देखते हैं। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करता, गलत कथन है ये आपका। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करता है, ये भी गलत है, बहुत हद तक प्रभावित करता है। ऊपर में से तीनों सही है, ये बात भी गलत। जब दो गलत हो गया तीनों सही हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हमारा ए होगा सही। तो जिन जिन लोगों का ए है उनका क्या है, सही है। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं हम लोग। चलिए तो इसी तरह से हम लोग बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, चलिए इस क्वेश्चन को देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आएंगे जिसके ऑप्शंस बहुत उल्टा पुल्टा दिया रहेगा और उससे कोई मतलब नहीं है। हमको कुछ ऑप्शंस को देख कर कहीं से बनाना है, कुछ आपको इधर उधर करने के लिए कुछ ऑप्शन सेट किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित, भाषा के उद्भव और विकास, भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित कौन कौन है? तो बिग बैंग सिद्धांत, जो बिग बैंग सिद्धांत है, आपको पता है बिग बैंग थ्योरी जो दिया है वो सिद्धांत है ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित, जो कि आपका दिया था एडविन हबल ने दिया था। तो एडविन हबल जो दिए हैं ये सिद्धांत क्या है, ब्रह्मांड के विस्तार के संबंधित, कि बिग बैंग ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है ना ब्रह्मांड सिकुड़ा हुआ था और बिग बैंग ऐसा हुआ, एक बार ऐसा विस्फोट हुआ कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा फैलता जा रहा। जिस तरह से आप लोग नदी में कभी पत्थर फेंके होंगे, देखिए नदी में जो पानी इस तरह से फैलता है, उसी तरह से हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, सिकुड़ा हुआ जगह से फैल रहा है, ऐसा बिग बैंग सिद्धांत कहता है। तो हमारा ये भाषा संबंधित है नहीं, ये भूगोल का चीज है, फिजिक्स का चीज है, तो ये दे दिया ऑप्शन, तो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। अब डिग डांग सिद्धांत क्या है, डिंग डांग, बहुत इंपॉर्टेंट, डिंग डांग सिद्धांत क्या है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका प्रतिपादन मूलर महोदय ने किया है ना, मूलर महोदय ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है मुख्य रूप से ये क्या होता है, किसी भी प्रकार की आवाज जो अनायास हो निकल जाती है, अनायास मतलब कि ऐसे ही कभी किसी के मुंह से आवाज निकल जाता है। जैसे हम जैसे बच्चों को हम मम्मा कहने को बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा जो होता है ना, बच्चा जब भाषा का विकास होता है उसे मम्मा कहते हैं, तो वो मम्मा नहीं बोल पाता, वो माँ 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 बोलता है। पप्पा बोलता है पा 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 बोलता है। तो ये एक तरीका है, मतलब कि बच्चे नहीं बोल पाते, बोलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नकल करते हैं, जो आप उसे सिखा रहे हैं उसी का वो नकल करते हैं और टूटी फूटी भाषा में बोलते बोलते धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बोल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा बात क्या होता है, भाषा को सीखने से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा भी हमें ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव, मतलब कि उद्भव और विकास से संबंधित है। तो ये डिंग डोंग सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे आप लोग समझ लिए होंगे कि डिंग डोंग सिद्धांत क्या होता है। जब भी भाषा का अनायास प्रयोग होता है तो बच्चे को हम जब सिखाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो बच्चा किसी तरह से भाषा का प्रयोग करता है, वो डिंग डोंग सिद्धांत के अंदर आता है, जो कि भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। बिली बैली सिद्धांत और डेली डेली सिद्धांत ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है भी रेशा को मतलब, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए इसे देखें आप लोग।
चलिए बहुत अच्छा। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। देखिए, जैसे ही नहीं आए, अथवा आए, अलावा आए, नेगेटिव वर्ड आए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए आप लोग। तरीका यह नहीं है, ये कह रहा है हम लोगों को, तो नहीं है पूछा है तो जो सब है उसे हम लोग को देख लेना है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, ये बात क्या है, सही है। सही तरीका क्या है कि बच्चे का हम लोग को व्यक्तिगत इंडिविजुअल आकलन करेंगे तो बच्चे का भाषा विकास के बारे में अधिक जानकारी हमें मिलेगी, ये बात सही है। बच्चे का सामूहिक आकलन करने से सभी बच्चे का कम समय में अच्छा आकलन हो पाएगा, ये बात भी सही है। बच्चे द्वारा स्व आकलन, कोई बच्चा स्व आकलन करे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पे लिखें, कमेंट लिखें, पोल जो आपको कमेंट में मिल रहा है उसमें लाइव पोल में दे सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, तो जैसे आपका स्व आकलन होगा। इस टेस्ट में जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, हिंदी पेडागोजी क्लास कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप स्व आकलन भी कर सकते हैं। मैं फिर इसका आंसर बता रहा हूँ। लेकिन पेपर पेंसिल आकलन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाषा आकलन, क्योंकि पेपर पेंसिल आकलन क्या होता है, जो रटा रटाया चीज़ है उसी का आकलन हम लोग छमाही, बरमाही, तिमाही परीक्षा में करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या है, गलत होगा। नहीं पूछा है तो नहीं हो जाएगा। पेपर पेंसिल आकलन, जो कागज पेंसिल आकलन होता है, उसमें जो बच्चे का तिमाही छमाही परीक्षा को कॉपी कलम पे लेते हैं, अब और इससे हमको सही आकलन बच्चे का नहीं हो पाता। बच्चा हो सकता है उस क्वेश्चन को रट के आया, आंसर दे दिया, अच्छा नंबर लेते हैं, उसका भाषा विकास हुआ या नहीं हुआ इसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमको कहा गया सही तरीका नहीं है, तो नहीं है पेपर पेंसिल आकलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, जल्दी से इसे पढ़ें आप लोग और इसका जवाब देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जो आप लोग बने रहे हैं यहाँ पे, आप लोग पहुंच गए हैं, समझिए आपका सफलता बहुत नज़दीक है। आप लोग दिखा दिया आज कितना आप लोग में हिम्मत है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ लिया आप लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। जो हम लोग लिखित भाषा लिखते हैं, जैसे लिखित भाषा है, इसमें क्या होता है, ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। कि जैसे क है तो क कैसा है, लिखित है तो लिखित कैसा दिख रहा है, और उसे हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थित है, सार्वभौम होता है, स्थिर होता है। जैसे लिखा हुआ है स्थिर है और सार्वभौम है, मिला हुआ सब जगह है। तो इसका क्या मतलब है, ये पूछा जा रहा है। ये बात क्या है, सही है गलत है, एकदम सही है। अभी जैसे यहाँ मैं क बोल रहा हूँ, तो क बोल रहा हूं तो लिखा हूं, क इस तरह से लिखा गया है। क क्या होता है, आपको पता है क कैसे बनता है, क हलंत प्लस अ को जोड़ने से क होता है। तो हम देख रहे हैं जब हम क लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क हलंत और अ दोनों जुड़ा हुआ है। गो है तो गो अगर हम बोल रहे हैं या गो अनुस्वार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि गो हलंत और नो भी जुड़ा हुआ, आधा नो आधा गो जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। तो पूर्ण, ये बात क्या, पूर्णतः औसत गलत बात है, आंशिक रूप से सत्य है, नहीं पूरा सत्य है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पे, हम आंशिक रूप से औसत है, ये बात भी गलत है। पूर्णतः सत्य है, ये बात पूरा तरह से सही है। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, 4। जिन जिन लोगों ने 4 दिया, सोचे समझे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, उनका क्या है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यदि इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, आपको इसी फॉर्म में पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे गुरु क्लासेस ई लर्निंग सर्च कर सकते हैं बिना स्पेस का, वहाँ पे भी आप लोग जुड़ के ले सकते हैं। आप लोग फेसबुक पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी मिलेगा, ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मिल सकता है सब कुछ इसका। तो सब जगह आप सोशल साइट्स दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़े, सब कुछ वहाँ पे अपडेट मिलेगा आपको। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़कर अर्थ समझना। सही बात है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्या है, मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें, पढ़ना क्या है, तो पढ़कर अर्थ समझना। ये बात पॉजिटिव है, बहुत 100% पॉजिटिव लग रहा है। और भी देखते हैं, लिखित सामग्री का उच्चारण नहीं, पढ़ना क्या है हम बोल दिए, इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, ये गलत हो रहा है। शब्दों को सही सही पहचाना, ये बात भी गलत है। पढ़ना क्या है, पढ़कर अर्थ समझना, ये सही है। तो ए सबसे बेटर ऑप्शन है। तो आप लोग जो ए सोचे हैं उनका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग देखें और देने का जवाब कोशिश करें। एक वर्ड में पूछा गया क्वेश्चन,
बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग जवाब दे रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। नियम जो भी रूल्स रेगुलेशन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क ख घ अंक, इसी से निकलती जानकारी से निखरती, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीज है निखरने के, विद्यालय में ही सीखी जाती, ये बात भी गलत है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियम है इसमें, है ना, कि अलग अलग नियम है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, किस किस तरह से दिया गया है, कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, एक तो सीक्वेंस में सब कुछ कहा गया है, बोलने का, सुनने का, पढ़ने का, लिखने का। तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती, ये बात भी गलत है, सदैव नहीं करते। तो सी नंबर सबसे बेटर है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है भाषा, क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था। तो जिन जिन लोगों ने सी दिया उनका क्या है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, जल्दी से देखें आप लोग। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण, तो कम महत्वपूर्ण को आप पहले अंडरलाइन कर दीजिए कि कम महत्वपूर्ण क्या, उसे हम लोग को देखना है। भाषा की विभिन्न छटाएं, भाषा की विभिन्न छटाएं जानना, ये बात क्या है, सही है। अभ्यासों में वैविध्य, ये बात भी सही है। पाठों की संख्या, पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं। अगर आप कोई किताब बना रहे हैं, कोई पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं, तो उसमें भाषा में क्या है, उसकी जो है, अगर हम कोई पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं, उसमें हम भाषा के विभिन्न छटाएं रहें, कैसा छटाएं प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, कैसा लय शैली, क्या तरीका है लिखने का, अभ्यासों में वैविध्यता लाए हम उसमें। पाठों से क्या, पाठ हो सकता है 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, वो मैटर नहीं करता। विषय वस्तु में वैविध्य, विषय वस्तु जो डाल रहे हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो अच्छा होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो ये नंबर भी क्या है, सही है। तो गलत क्या है, कम महत्वपूर्ण क्या है, सी नंबर है कि पाठों की संख्या, ये महत्वपूर्ण है लेकिन कम महत्वपूर्ण है, और वही पूछा जाए, इसलिए हमारा क्या होगा आंसर, सी होगा। चलिए आ गए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से आप लोग देखें इसे। पूरे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस दिख रहा है, कंप्लीट, आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं, इसलिए इस तरह का सुविधा किया गया है कि आपको एक बार में एक क्वेश्चन को देखना है, पूरा क्लियर व्यू में देखना है, ताकि आपको समझ में आए, उसका आंसर दे सकें, कमेंट में दें, कॉपी में दें, मन में सोचें। और मैं फिर इसका डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आसान भाषा में, आसान से आसान भाषा में, ताकि आप इसे समझ पाएँ और इस कॉन्सेप्ट से अधिक क्वेश्चन आगे बना पाएँ। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, ऐसा है क्या? किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखिए, आपको जब बहुभाषिकता पढ़ेगा, मल्टीलिंगुअलिज्म, जो डेमोक्रेटिक लैंग्वेज का जो क्लासरूम होता है, वहाँ पे बहुत से अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं। कोई आम को मैंगो कहता है, कोई आमरम कहता है, कोई आम को अलग अलग भाषा में कहता है। तो वहाँ पे जिस अलग अलग भाषा परिवेश के जो बच्चे हैं, 4-5 तरह के, तो वो सभी चीज़ को जान पाएंगे कि आम को क्या कहते हैं, मैंगो भी कहा जाता है, आम कहा जाता है, आमरम कहा जाता है। तो अलग अलग चीज़ों को वो जान पा रहे हैं, तो इससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये बात क्या है, पॉजिटिव है। जब भी एक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, साधन है, संसाधन है। इसलिए शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ये सब क्या है, गलत बात है। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ये सब कोई बात नहीं है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक नहीं। जब भी अधिक भाषा का प्रयोग होगा, तो वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। ये बात रिसर्च हुआ है और ये बात सही निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग देखें और इसका जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। 29 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग, बहुत बड़ा फतह कर लिए हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को,
जो भी अभी अभी जुड़े हैं या अभी इस चैनल पे आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट मिले, समझ पाए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा, इसका पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग को अधिक से अधिक समझा पाऊंगा, आप लोग अधिक से अधिक समझ पाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम इस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए स्पेशल क्लास किया गया है। इस टॉपिक को आप लोग कंटेंट पूरा दिया गया, उसमें समझा करके क्वेश्चंस भी करवाया गया, तो उसके आप लोग जरूर देख लें। आपको लिंक दिया गया है, आप लोग को आई बटन पर देख कर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लें हिंदी का, ठीक है, कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसे हम लोग को बताना है। तो मैं अभी तो बताता हूँ, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके वातावरण से सीखी जाती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी क्लास के, बिना कोई नियम कानून जाने। जैसे अगर आप लोग मातृभाषा सीखते हैं, उसके लिए आपको कहीं विद्यालय नहीं जाना पड़ता। मातृभाषा सीखने के लिए घर में आप लोग सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। लेकिन भाषा अधिगम विद्यालय में सिखाया जाता है, कक्षा में सिखाया जाता है, या कक्षा के बाहर भी सिखाया जाता है। वहाँ पे नियम कानून तरीका हो, जैसे अगर आप लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी नॉर्मली आप लोग समझ रहे हैं, तो आप लोग भाषा को, हिंदी को अर्जित करिए। अगर आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी के लिए क्लास करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, है ना, इस तरह से टेंस प्रीपोजिशन, इस तरह से आपको समझ में आता है। इसलिए मतलब भाषा अधिगम क्या होता है, सहज प्रक्रिया नहीं है, इसमें नियमबद्ध प्रक्रिया है। अलग नियम सीखते हैं तब हम भाषा को अधिगम कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए, और भी समझने के लिए इस स्पेशल वीडियो को आप लोग जरूर जाके देखें, जिससे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, वही बात कर रहा नहीं पूछा जा रहा है। तो सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये बात क्या है, हमारा सही है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती है, ये बात भी सही है। जैसे मातृभाषा जो होता है वही हमारा क्या भाषा अर्जन मुख्य रूप से होता है, ये बात भी सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेते, ये बात गलत है। जब भी भाषा अधिगम हम लोग करेंगे तो अनुवाद मेथड जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बात क्या है, गलत है। तो ये हमको गलत कथन ही चुनना था, सी हो गया। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, एकदम सही बात है। भाषा अर्जन क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको। और भाषा अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है, इसमें मेहनत करना पड़ता है, नियम पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। तो ये बात क्या है, सही है, हमको चुनना है सही नहीं, तो हमारा सी नंबर आंसर हो गया। तो जिन जिन लोगों ने सी दिया है उन सभी का सही है, जो देने वाले ने दे दिए हैं, देने का सोचे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, समझिए आप लोग ने फतह कर लिया, आज हिंदी क्लास में फतह कर लिया आप लोग। ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसे आप लोग जवाब दें, सही जवाब दें, गलत जवाब दें, मैं इसे समझा रहा हूँ, कोशिश करें, ट्राई करें। बहुत बढ़िया पहुँच चुके हैं आप लोग, अंतिम क्वेश्चन में पहुंच गए। समझ लीजिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा क्लास किया है, बहुत अच्छा कुछ आप लोग आज सीखे हैं। आज से क्लास करने के बाद आपको हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। कम महत्व से हम लोग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम महत्व वाला हो जाएगा। और ये सब क्या है, तो कम महत्व सबसे, ये सब का महत्व अधिक है। ये सब क्या महत्व क्या है कि सामग्री का सम्मिलित करना है, फिर बाल साहित्य देना, कक्षा के बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये बात में क्या है, सही है। तो हमारा क्या होगा, ए नंबर कम महत्व रखता है, तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। जिन जिन लोगों ने ए दिया उन्हें क्या है, सही है। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ आज सीखा है। आज हम लोग कंप्लीट 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं हिंदी पेडागोजी का, और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में मिलेंगे। जो भी इस क्लास में पहली बार आए हैं वो चैनल को, जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। क्लास को शेयर भी करें, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें कोई दिक्कत हो। और इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अच्छे पढ़ाई के साथ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।